प्रियजनों, क्या आप कुशल हैं? मैं आपको यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपकी देखभाल कर रहे हैं और आपकी चिंता कर रहे हैं। एक माँ अपने शिशु की कितनी चिंता करती है ना? वह देखती है कि शिशु अच्छी तरह सो रहा है या नहीं, ठीक से खा रहा है या नहीं, और सही से बढ़ रहा है या नहीं। क्या वह इस तरह ध्यान नहीं रखेगी? ठीक उसी तरह प्रभु के पास भी माँ जैसा हृदय है। वह हमें देखकर कहते हैं, तुम मेरे वे बच्चे हो जो मेरा अनुसरण करते हो। तुम्हें स्वस्थ और कुशल रहना चाहिए, तुम्हें बढ़ना चाहिए। प्रभु की यही इच्छा है। क्या आप सोच रहे हैं कि क्या यह सच है? शास्त्र को देखिए, 1 पतरस अध्याय 2 वचन 2। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यह परमेश्वर का वचन शुद्ध दूध है। यह ज्ञान का बिना मिलावट वाला दूध है। हमें इसकी लालसा नवजात शिशु की तरह करनी चाहिए। जब कोई बच्चा नया जन्म लेता है या सिर्फ 1 या 2 महीने का होता है, तो वह पहले कुछ महीनों में अक्सर रोता है। क्या आपने यह देखा है? हम बड़े लोग आमतौर पर दिन में 3 बार भोजन करते हैं, लेकिन शिशु अलग होते हैं। वे जब भी भूख महसूस करते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन जैसे ही माँ उसे दूध पिलाती है, शिशु शांत हो जाता है। वे हर 2 घंटे में रो सकते हैं, चाहे रात का समय हो या नहीं। उन्हें इसका ध्यान नहीं रहता। वे रात के बीच में या सुबह जल्दी भी दूध की लालसा में रो सकते हैं। एक इच्छा। प्रभु कहते हैं कि तुम्हें नवजात शिशुओं की तरह वचन की इच्छा करनी चाहिए, ताकि तुम बढ़ सको। हमें अपनी आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए। हमें आत्मिक रूप से शिशु नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरी परिपक्वता तक बढ़ना चाहिए। क्या कोई माँ खुश होगी अगर उसका बच्चा 2 साल की उम्र तक शिशु ही बना रहे? नहीं, है ना? अगर कोई बच्चा केवल दूध पीता रहे और शिशु ही बना रहे, तो कोई भी खुश नहीं होगा। बच्चे को बढ़ना चाहिए। उसी तरह प्रभु चाहते हैं कि उनके बच्चे आत्मिक जीवन, प्रार्थना, विश्वास, पवित्रता और धार्मिकता में बढ़ें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन शुद्ध आत्मिक दूध है। केवल माँ का दूध ही शुद्ध दूध होता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि कुछ महीनों तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। आपको बाहर का कोई भी दूध नहीं देना चाहिए, उसमें मिलावट होने की संभावना रहती है। माँ का दूध शुद्ध, प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसी कारण माँ का दूध पिलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। परमेश्वर का वचन शुद्ध, पवित्र और निष्कलंक दूध है। हमें इस वचन की इच्छा करनी चाहिए। जैसे एक शिशु बार बार दूध के लिए रोता है, वैसे ही हमारे दिल में परमेश्वर के वचन के लिए इच्छा होनी चाहिए। हमें इसे बार बार पढ़ते और मनन करते रहना चाहिए। आपको वचन की इच्छा करनी चाहिए। जैसे ही आप सुबह उठें, आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने की प्यास होनी चाहिए। आपको वचन पढ़ना और उसे जानना चाहिए। वचन आपके हृदय में उतरना चाहिए। तभी आप आत्मिक रूप से बढ़ सकते हैं। आपके जीवन में यह कैसा है? क्या आप हमेशा परमेश्वर का वचन अपने हाथ में रखते हैं? इस बारे में सोचिए। कम से कम जब आप काम पर जाएं, तो आप नया नियम अपने साथ ले जा सकते हैं। मैं हमेशा अपने बैग में नया नियम रखा करता था, और बाइबल हमेशा मेरे सूटकेस में रहती थी। जब भी मैं हवाई जहाज या किसी अन्य साधन से यात्रा करता हूँ, जब मैं इंतज़ार करता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं नया नियम निकाल कर पढ़ता हूँ। जैसे जैसे हम वचन पढ़ते रहते हैं, हमारे भीतर अनजाने में ही पवित्रता और विश्वास बढ़ता जाता है। प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता है। हमारे आत्मिक जीवन में वृद्धि होगी। आप भी हमेशा अपने बैग में नया नियम रख सकते हैं। जहाँ भी जाइए, इसे अपने साथ रखें। कृपया यह न कहें कि यह तो मोबाइल फ़ोन में है, वह तो केवल आपात स्थिति के लिए है। क्या नया नियम साथ ले जाना मुश्किल है? इसे अपने पास रखें और पढ़ें। दूसरों को भी दिखने दें कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं। इसमें क्या गलत है? हमें शर्मिंदा क्यों होना चाहिए? क्या सारा बुराई मोबाइल फ़ोन के अंदर नहीं है? तो बाइबल की एक प्रति खरीदें और उसे अपने साथ रखें। आजकल ट्रेंड बदल रहा है। हर कोई, यहाँ तक कि परमेश्वर के सेवक भी मोबाइल फ़ोन के प्रयोग करते हैं। कृपया इसमें न पड़ें। आपको छपी हुई बाइबल अवश्य ही अपने साथ रखनी चाहिए। पास्टर और परमेश्वर के सेवकों, जब आप प्रचार करें, तो ये ना कहें कि ये टैब या मोबाइल फ़ोन में है। चाहे आपके पास ये सब कुछ हो, फिर भी आपके पास अपनी बाइबल होनी चाहिए। जो लोग हमें देखें, उन्हें पता चलना चाहिए कि आप बाइबल से प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो वे सोचेंगे, यह तो मोबाइल फ़ोन या टैब से कुछ कह रहा है। आपको बाइबल लेकर प्रचार करना चाहिए। आपको इसके लिए प्यास होनी चाहिए। मैं बाइबल केवल उपदेश तैयार करने के लिए नहीं पढ़ता। जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ, मैं अपने लिए बाइबल पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ।
तभी मैं उपदेशों की तैयारी करूंगा। क्या मुझे पवित्रता, विश्वास और आत्मिक अनुभवों में नहीं बढ़ना चाहिए? परमेश्वर का वचन मुझे बढ़ने में मदद करता है, इसलिए वचन के लिए प्यास रखो। आज ही खुद को इसके लिए समर्पित करें। प्रभु परमेश्वर के वचन के शुद्ध दूध के लिए धन्यवाद। आप चाहते हैं कि मैं बढ़ूं, मुझे हमेशा वचन के लिए प्यास लगी रहे, उसे पढ़ूं और उस पर मनन करूं। मुझे अपने जीवन में वचन को लागू करने दें, इसके लिए मुझे अनुग्रह दें। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।